10 में हाँ, शुरू से अगर हम इनका निकालते चलें कि हमने अभी तक क्या क्या किया है, कि दुखों को दूर करने के लिए हम उपाय कर रहे थे। इसमें से हमने फिर ईश्वर कृष्ण कहते हैं कि व्यक्त अव्यक्त और ग के ज्ञान से पुरुष का जो है वो मुक्ति संभव है। फिर जो व्यक्त अव्यक्त है यानी कि जो प्रकृति है, चाहे वो सूक्ष्म है या स्थूल है, उसके विभाजन किए थे इन्होंने और फिर उनको प्रमाणों के साथ साबित कर रहे हैं। प्रमाण फिर कितने बताए हैं? 3 प्रकार के प्रमाण बताए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। और 3 प्रमाणों को फिर वो सिद्ध करते हैं कि ये सर्व सिद्ध होते हैं, इनसे सब चीजें सिद्ध हो जाती हैं इन्हीं प्रमाणों से। आगे कहते हैं कि 9 कारण ऐसे हैं जिनके कारण वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है। अति दूरात, समीप्यात, ऐसे ऐसे करके। और फिर आगे चलते हैं तो कहते हैं कि प्रकृति के विकारों के कुछ गुण प्रकृति के जैसे होते हैं और कुछ उनसे भिन्न होते हैं। फिर वो सत्कार्यवाद की बात करते हैं और सत्कार्यवाद का आपको अच्छे से मालूम है कि कारण में कार्य का विद्यमान होना सत्कार्यवाद कहलाता है। और फिर मूल प्रकृति से भिन्नता रखने वालों की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी क्या है, उन्होंने क्या कहा था 8वें सूत्र में कि प्रकृति के जो विकार होते हैं उनके अंदर कुछ गुण तो प्रकृति जैसे होते हैं और कुछ गुण उनसे भिन्न होते हैं। तो पहले एक बार बीच में एक सूत्र देखे कि सत्कार्यवाद होता है ना, कि कारण के अंदर कार्य विद्यमान रहता है। उसके बाद फिर वो व्याख्या स्टार्ट करते हैं कि मूल प्रकृति से भिन्न रखने वाले पदार्थ कौन कौन से कारण हैं उनके। फिर अगला सूत्र उनके समानता के कारण है कि कौन कौन से समान रखते हैं। कल हमने क्या किया था? भिन्नता वाला किया था, है ना, कि मूल प्रकृति से भिन्नता कैसे कैसे होती है। अनित्य, अव्यापी, असक्रिय, अनेकम, आश्रित होता है, लिंग होता है, अवयव होते हैं उसके अंदर, और परतंत्र होते हैं, व्यक्त होते हैं। ठीक है, और इसके ठीक विपरीत क्या है? अव्यक्त होता है। अब आज हम पढ़ेंगे कि प्रकृति से समानता रखने वाले पदार्थ, तो उनके 6 कारण बताए हैं कि कैसे कैसे वो समानता रखते हैं। ओके, त्रिगुणम अविवेकी विषय सामान्यम अचेतनम प्रसवधर्मी व्यक्तम तथा प्रधानम तद विपरीतस तथा च पुमान। ये कह रहे हैं कि पुरुष या आत्मा, ये पुमान जो होता है ना, ये पुरुष के लिए यूज किया है शब्द। ये जो पुरुष है, ये आत्मा है, ये विवेकी युक्त त्रिगुणातीत होता है। मतलब कहने वाली बात ये है। अब ठीक से देखते हैं कि त्रिगुणम यानी कि जो इससे पहले हमने जो कहा था कि प्रकृति और उसके कार्य दोनों की विरूपता, स्पेशली ये शब्द यूज हुआ था विरूपता। आप ऊपर देखोगे ना कभी कभी, क्योंकि सूत्रों में से आजकल क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो आपको शब्दों के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी। तो विरूपता, ये विरूप ऊपर लिखा है, इसी शब्द को नीचे यूज कर रहे हैं ना। आगे की जो विरूपता थी, हम उसी शब्द को बार बार दोहराएंगे क्योंकि आपको वो सूत्रों में याद रहे वो चीजें। तो जो विरूपता थी उसकी बात करेंगे, दोनों में क्या अंतर था और उनमें क्या डिफरेंसेस थे, और यहां पर हम कहेंगे कि समानता क्या है। ठीक है, अब समानता में जो गुण दोनों के अंदर समान पाए जाते हैं, किस किस के अंदर? व्यक्त और अव्यक्त में, प्रकृति और उनके विकारों में। ठीक है, तो यहां पर उसकी बात करेंगे। तो 6 कारण इन्होंने बताए हैं, 6 रीजंस। एक त्रिगुण है। त्रिगुण का जो होता है कि हमें पता है प्रकृति जो है ना त्रिगुणात्मक होती है, लेकिन वो साम्य अवस्था में होती है। तो पहला कारण इसने त्रिगुण दे दिया। तो व्यक्त में सारे के सारे जितनी भी व्यक्त चीजें हैं सबके अंदर त्रिगुण होता है। त्रिगुण, गुण का मतलब यहाँ पर सत्वरजतम, आपको मालूम है गुण एक ही उसमें यूज होता है, सत्वरज और तम में। तो प्रकृति में भी ये चीजें होती हैं, मूल प्रकृति में, अव्यक्त में, और उसके कार्य में भी ये सब चीजें होती हैं। जो कार्य मतलब इसके विकार जो जो होते रहते हैं उनमें भी वो सभी चीजें विद्यमान रहती हैं। ठीक है, त्रिगुण हो गया। अविवेकी, नेक्स्ट। अविवेकी मतलब अब एक कार्य में जो अविवेकत्व जिसके अंदर है, यानी कि कारण में भी अविवेक
जो चीज होती है, यानी कि कारण और कार्य दोनों में अविवेक तत्व है। अब विवेक का मतलब आप क्या समझेंगे? विवेक का विवेक मतलब आपकी समझ, ज्ञान, है ना? यही है ना विवेक का मतलब? यही है ना? दोनों का मतलब, इसका मतलब क्या है कि दोनों ना समझ है। अगर हम दोनों में समानता देख रहे हैं तो दोनों ना समझ हो गए। अब ये ना समझ कैसे हो गए? अपने आप को पहचानने की क्षमता नहीं है दोनों में। अगर मूल प्रकृति है तो हम उसको ये थोड़ी कहेंगे कि इसमें ज्ञान है। ज्ञान कौन लेके आता है? वो पुरुष लेके आता है। तो इसीलिए इसमें भी विवेक नहीं है और इसके कार्यों में भी विवेक नहीं है। जब तक इसमें जीव नहीं है तब तक विवेक नहीं है। तो अविवेकी हो गया ये। ठीक है। उसके बाद आता है विषय। विषय का मतलब क्या हुआ कि जिस एक्सक्यूज मी मैम, ये आप अविवेक दो क्यों बोल रहे हैं? दोनों ना समझे। दोनों नासमझ इसलिए कह रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं मूल प्रकृति और उसके विकारों की। ठीक है। अब ये जो, क्योंकि पुरुष एक तरफ है, अभी आप इस पुरुष को छेड़ो मत। अगर हम यहाँ इसकी बात कर रहे हैं, इसी की जनरेशन की बात कर रहे हैं, इसी के विकारों की बात करेंगे, तो इसमें अभी तक पुरुष का इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ, तो ये क्या हुए? अविवेकी तो हुए दोनों। जूही जी, या फिर यस मैम। ऐसा ठीक है? सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? किसी हाँ। और को कुछ कहना है तो बताओ। नहीं। ठीक है। तो यहाँ पर अविवेकी हो गए दोनों। अब विषय में क्या है कि विषय का मतलब क्या होता है? जिस जो हम जिस चीज का ज्ञान प्राप्त करते हैं, ज्ञेय ज्ञेय पदार्थ है ना। तो कार्य तो ज्ञेय होते हैं, क्योंकि कार्य क्या है? दृष्टिगोचर होता है। कार्य हमेशा दिखाई देता है, और कारण का भी ज्ञान हो सकता है हमें। जैसे हम कार्य करते हैं तो उसके पीछे रीजन भी हम जानते हैं। तो क्या मतलब है कि कारण जो है वो प्रकृति है, और वो भी दोनों कारण और कार्य दोनों विषय हैं। क्योंकि जो भी हम कार्य करते हैं, यहाँ पर हम अगर छोटे लेवल पे भी देखें, कोई हमने कार्य किया, उसके पीछे जो है ना क्या कारण था, ये भी हम जानते होते हैं चीजों को। तो दोनों के दोनों क्या है? विषय भी दोनों के समान हो गए फिर, कि कारण और कार्य। हम अगर यही चीज हम किसमें, प्रकृति में और उसके विकार के लिए यूज कर रहे हैं ना, यही शब्द। और यही शब्द हम जब कार्य कर रहे होते हैं, विषय जब भी कोई हम किसी चीज का, विषय का ज्ञान ग्रहण कर रहे होते हैं, तब भी यही दोनों शब्द यूज होते हैं, कि कारण भी हमें पता है और कार्य भी पता है। कि घड़ा किससे बना? मिट्टी से बना, हमें पता है। तो वो दोनों चीजें आपका विषय जो है वो समेट लेता है, कि दोनों ऑब्जेक्ट हैं, दोनों ज्ञेय हैं और दोनों परमेय हैं। तो दोनों का ज्ञान हो सकता है। तो ये इस तरह से इसकी समानता हो गई। ठीक है। फिर आता है सामान्य। सामान्य जो है ना, क्या कहता है? एक तो सामान्य कौन सी आपकी हो गई? एक ये समानता हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, और चौथी ये समानता हो गई। सामान्य होता है ये। यानी कि सामान्य का मतलब होता है विशिष्ट नहीं है ये। क्योंकि सामान्य किसको कहेंगे? जो विशिष्ट नहीं है, जो स्पेशल नहीं है, जो विशिष्ट नहीं होगा उसको हम सामान्य बोलेंगे। हम्म। यानी कि दोनों एक ही तरह के हैं, दोनों सब उपलब्ध है, मतलब यहाँ पर सबके लिए है, वो सबके लिए सामान्य संपत्ति है, चाहे वो कारण है या कार्य है, कुछ भी है। ठीक है। तो स्पेशल नहीं है वो। यानी कि पेड़ पौधे, हवा, पानी, ये सब के सब जितने भी सबकी या मनुष्य के अंदर या त्रिगुण या किसी भी चीज में आप देखो, सब चीजें सबके अंदर विद्यमान होती हैं। तो यहां पर सामान्य हो गया। अब एक अचेतनम। अब अचेतनम क्या कह रहा है? कि ये दोनों की दोनों अचेतन है, इसको हम चेतन नहीं कहेंगे। जब तक इसमें जीवात्मा नहीं आएगी तब तक ये अचेतन है, चाहे वो मूल प्रकृति से लेकर के उसके कितने भी विकार आप देख लो। ठीक है। तो ये भी हो गया। फिर लास्ट आता है ये पांचवा और ये छठा नंबर, प्रसव धर्मी। प्रसव धर्मी यानी कि इसका मतलब क्या है? कि उत्पन्न होते हैं एक से दूसरे, दूसरे से और आगे बढ़ते जाते हैं। तो इनमें उत्पन्न करने की क्षमता होती है।
ठीक है, तो धर्मी और धर्म वही बात हो गई ना, कि धर्मी क्या है, आपकी प्रकृति हो गई, और धर्म क्या हो गया, धर्म वो उसका कार्य हो गया प्रकृति का, यानी विकारों में ये कार्य आ गया। तो इस तरह से बुद्धि से अहंकार, जैसे प्रकृति से बुद्धि, बुद्धि से अहंकार, या महत कह दो बुद्धि को, और अहंकार के बाद फिर सारे के सारे आपकी सात्विक अहंकार से इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, और उधर आपके तामसिक अहंकार से तन्मात्राएं आती हैं। तो इस तरह से आपके विकारों से ये प्रसव धर्मी, यानी कि एक के बाद दूसरे पैदा होते गए, ठीक है, जब तक वो पंचभूत में दिखाई ना देने लग गए, तब तक वो आते रहते हैं। तो इनके कितने गुण हो गए आपके जो समान है, त्रिगुण, अविवेकी, विषय, सामान्य, अचेतन और प्रसव धर्मी, ठीक है, ये 6 आपके। उसके बाद आता है व्यक्तम च प्रधानम तद विपरीतस्तथा च पुमान। तो इस तरह से व्यक्तम तथा प्रधानम। अब व्यक्त का मतलब यहां पर क्या बोला, जो इन्होंने लास्ट में छोड़ा पंचभूत वगैरह, जो व्यक्त है जो संसार, उसकी बात कर रहे हैं। और प्रधान का मतलब मूल प्रकृति, है ना, दोनों चीजें बोल दी, यानी कि शब्दों को चेंज कर रहे हैं, नहीं तो आप व्यक्त और अव्यक्त दोनों चीजें बोल दो, एक ही बात है ना। तो व्यक्त और प्रधान, यानी कि व्यक्त का मतलब जो कार्य है, और प्रधान का मतलब प्रकृति, ठीक है। तो प्रकृति ही प्रधान हो गई, क्योंकि उसी से सब कार्य उत्पन्न हुए हैं, इसीलिए इसको प्रधान बोल दिया है, ठीक है। जो कार्य है, यानी कि जो व्यक्त संसार है, तो वो क्या हो गया, व्यक्त जो है वो संसार हो गया, जो हमें दिखाई दे रहा है, और अव्यक्त जिसको हम प्रकृति कह रहे हैं, उसमें और इसमें दोनों में 6 समानताएं बता दी गई है, ठीक है, व्यक्त और अव्यक्त। तद, अब तद मतलब, तद किसके लिए है, मतलब ये जो इन दोनों से विपरीत क्या है, जो व्यक्त और प्रधान है। अब जाहिर सी बात है कि व्यक्त और प्रधान हमने यहां पर मूल प्रकृति, और इसको दूसरे शब्दों में हम अव्यक्त कह देंगे, और नीचे जो इसके विकार आते गए, वो जो व्यक्त अवस्था तक आ गए, ठीक है, ये चीज। अब इसके विपरीत कह रहा है, इसके विपरीत क्या है, तद विपरीतस, इसके विपरीत तथा च पुमान। अब इनके विपरीत पुमान है, पु का मतलब पुरुष, और मान का मतलब ज्ञान, यानी कि पुरुष का ज्ञान। अब इनके विपरीत पुरुष का ज्ञान है आपका, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब हुआ मैम कि, हाँ जी, तत् विपरीत का फिर से बताना। तद विपरीत, तद का मतलब क्या है, जो हम ये बात कर रहे हैं ना, व्यक्त और प्रधान, यानी कि व्यक्त अव्यक्त, यानी कि प्रकृति और उसके सारे विकार, ठीक है, इसके विपरीत, तद मतलब इसके, और विपरीत मतलब इसके उल्टे, इसका उल्टा क्या है, पुरुष है। अभी तक ये जो बात कर रहे थे सारी, ये वाली सारी बात जो हम कर रहे थे, ये प्रकृति के बारे में कर रहे थे। अब ये कह रहा है कि इसके विपरीत जो है ना, वो पुरुष है, पुरुष का ज्ञान है, ठीक है, क्लियर हुआ। मैम कौन पूछ रहा ओ था, मैम जी हाँ रितम राय। मैम परसोधर्मी का क्या अर्थ होगा? प्रसव, परसोधर्मी प्रसव धर्मी होता है। प्रसव का मतलब क्या होता धर्म है, जी, प्रसव मतलब उत्पन्न होना, है ना, जन्म जन्म, जी उत्पन्न, यही चीज होती है ना। जी। और धर्मी मतलब उसके अंदर वो धर्म है कि वो पैदा कर सकता है, उसके अंदर वो ओके धर्म मैम है, उसके अंदर वो कार्य करने की क्षमता है, तो वो प्रसव धर्मी हो गया, ठीक है, क्लियर। ओके मैम तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यस जो मैम थैंक जो हाँ, जो आपके अभी इसने कहा कि इसके विपरीत है पुरुष, पुरुष का ज्ञान किसके विपरीत है, प्रकृति के विपरीत है। तो इसके बारे में थोड़ा सा एक आध कोई चर्चा ऐसे कर ले कि इनके गुण क्या होते हैं, जो हमने योग सूत्र में भी पढ़े हैं, यहाँ भी हम देख लेते हैं क्या होते हैं इनके गुण, प्रकृति का क्या होता है, और
पुरुष का क्या होता है, यहां पर देख लेते हैं। ठीक है, तो प्रकृति क्या होती है, पहले त्रिगुण की ही बात कर लेते हैं। त्रिगुण युक्त होती है और ये त्रिगुणातीत, यही है क्या, बताते जाए। जी मैम। फिर ये क्या मैम है, इसमें त्रिगुणात्मक और त्रिगुणातीत में क्या डिफरेंस हुआ? जूही जी वेरी नाइस देखिए, त्रिगुणात्मक मतलब ये त्रिगुण के साथ में है, त्रिगुण है इसके अंदर। त्रिगुणातीत और त्रिगुण और अतीत, अतीत जानते हो क्या होता है जूही जी, मतलब जो बीत गया, है नहीं, जो पास्ट। है हाँ। नहीं, जो है नहीं, है ना, जो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो त्रिगुण इसके अंदर नहीं है, पुरुष के अंदर। ओके। प्रकृति के अंदर त्रिगुण है। मैम तो इसमें क्लेश कर्म विपाक आशय वाली बातों को भी तो समझ सकते हैं ना, जो त्रिगुण वाली हाँ त्रिगुणातीत वाले गुणात्मक बिल्कुल, वाले से। बिल्कुल पुरुष का वही है, विशेष पुरुष जो होता है, मतलब देखिए विशेष पुरुष वैसे हमने ईश्वर को दिया है दर्जा, लेकिन हम ईश्वर से थोड़ा सा और लोअर लेवल की आत्माएं हैं, क्योंकि वो तो ऐसा होता है, वो जन्मता नहीं मरता नहीं, हम उसके बारे में तो बहुत अतिशोक्ति बोलते हैं, लेकिन ये आत्मा जन्मती मरती है जब तक उसके कर्म बंधन कट नहीं जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जब तक वो जन्म नहीं लेता तब तक वो त्रिगुणातीत नहीं है, यानी कि प्रकृति में मिला नहीं है अभी तक, ये अभी इसमें मिलावट नहीं है, तो त्रिगुणातीत हो गया और ये त्रिगुणात्मक है। अब इसने एक और शब्द यूज किया, देखो जो जो शब्द इन्होंने यूज किए उनको थोड़ा सा हम क्लियर कर रहे हैं ताकि आपको और डिफरेंस समझ में आ जाए। एक इसने शब्द यूज किया अविवेकी, किया था, क्योंकि इसके अंदर ज्ञान नहीं है। विवेक का बताया था ना, विवेक का मतलब क्या होता है, ज्ञान, और ज्ञान नहीं है, प्रकृति में है ही नहीं ज्ञान। ज्ञान किसके अंदर होता है, पुरुष के अंदर। जब पुरुष प्रकृति के अंदर इन्वॉल्व होता है तब जाके वो ज्ञान करता है चीजों का। ठीक है, तो ये हो गया विवेकी पुरुष और ये हो गया अविवेकी। थर्ड नंबर पे एक और इसका डिफरेंस है, ये हो गया विषय, इसके अंदर विषय होते हैं, यानी कि हम कोई भी चीज जानते हैं इनके थ्रू, यानी कि बहुत सारे विषय हम यहाँ पर भोगते हैं, कर्म भोगते हैं ना, जैसे तो सुख दुख राग द्वेष, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, विषयों का ग्रहण करते हैं, वासनाएं पनपती हैं, संस्कार बनते हैं, तो वो सब प्रकृति में आने के बाद ही बनते हैं। और यहाँ पर ये अविषयी है, जब इसका शरीर ही नहीं है, प्रकृति में इन्वॉल्व ही नहीं हुआ, तब ये सारे विषय इसके अंदर नहीं है। और इसके और कोई डिफरेंस, फिर एक सामान्य लगा लीजिए, सामान्य शब्द भी यूज हुआ है ना, तो सामान्य, सामान्य ये है तो ये क्या हो गया, ये अपने आप ही असामान्य हो गया, है ना, असामान्य। फिर पांचवें नंबर पे ये है अचेतन। चेतन। हाँ, यही चीज मैं देख रही थी कि आपने उन 6 को रिलेट किया कि नहीं किया, आप अपने आंसर देंगे कि नहीं। अचेतन, और ये क्या, इसको क्या कहेंगे हम, चेतन। छठवें नंबर पे ये क्या है, प्रसव धर्मी, और इसको हम क्या कहेंगे, ना तो ये कारण है और ना ही ये कार्य है, ना कारण और ना कार्य। ठीक है, वो केवल, इसको हम क्या कहते हैं, ये तेजोमय है, ये सिर्फ प्रकाश है, जैसे दीपक है प्रकाश है, इसको हम यही कहते हैं ना। तो यहाँ पर आपके प्रकृति और पुरुष के अलग अलग भेद हो गए। क्लियर है ये वाला सूत्र? यस मैम। Okay. चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे, 12वां। इसमें क्या कह रहे हैं, प्रीति अप्रीति विषादात्मका प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्था अन्योन्य अभिभव आश्रय जनन मिथुन वृत्तस्य च गुणा।
तो प्रकृति के त्रिगुण और उनके लक्षण इसमें बताए गए हैं। क्योंकि अभी देखो हम त्रिगुण की बात कर रहे हैं कि भाई कैसे त्रिगुण जो है या प्रकृति में समानता किसने रखी, विभिन्नता किसने रखी, फिर इसके त्रिगुण जो है ना वो कौन से होते हैं। अब बात आ ही गई है त्रिगुण की, तो त्रिगुण को भी क्लियर करना है। त्रिगुण क्या होते हैं अपने सबको मालूम है। त्रिगुण कौन कौन से हैं बताते जाएं जरा, कौन कौन से हैं। सत्व रज और तम। हाँ, सत्व रज और तम, ये सभी को पता है। ठीक है, अब अपने ही विवेक ज्ञान से थोड़े से बताएंगे प्रीति का मतलब क्या होता है। प्रीति, प्रीति मतलब खुशी, लगाव, खुशी। लगाव या मोह। नहीं मोह। नहीं 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 आशा जी, लगाव या मोह नहीं होता है। प्रीति होता है खुशी। मोह जो है ना वो हमेशा आपका तमोगुण में आएगा, मोह आपका सत्वगुण में नहीं आता है। तो प्रीति मतलब जिसको देख करके आप खुश हो जाओ, ठीक है, वो प्रीति होता है। तो खुशी हो गया इसका, ठीक है। यहाँ पर हम खुशी लिख देते हैं। तो अप्रीति खुशी का उल्टा, इट मीन्स दुख। अब रज के आगे हमने दुख क्यों लिखा वो बताएंगे। और उसके बाद विषाद, विषाद का मतलब तम से रिलेटेड होता है, ताकि मतलब जो बहुत ही बेकार टाइप का होता है ना, विषाद खराब मन जैसे होता है, तो वो विषादात्मक का हो गया। अब ये सारे के सारे किसको डिनोट कर रहे हैं, सत्वरज तम को, राइट। अब इनके गुण आगे क्या है, प्रीति का गुण क्या हुआ, प्रकाश, यानी कि सत्व का गुण क्या हुआ, प्रकाश। प्रकाश हमेशा आपको खुशी देता है। अप्रीति, अप्रीति मतलब दुख। अब दुख जो है ना, जो विवेकी जन के लिए जो हम बोलते हैं, प्रिया। हाँ, क्रिया जो होती है, रजोगुण जो होता है, वो विवेकी जन के लिए वो भी दुख होता है। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम, ये सब चीजें थी ना, तो योग सूत्र में भी आपने देखा है ये सब चीजें। तो अप्रीति जो रजोगुण का प्रतीक है, जो सुख दुख राग द्वेष ये लेकर के आता है, क्योंकि कर्म आप करोगे तो ये सब चीजें होंगी होंगी, और वो कर्मों में आपको बांधता चला जाता है, इसीलिए इसको अप्रीति बोला है, ठीक है। विषाद, और ये क्या है, क्या कराता है रजोगुण आपका, प्रवृत्ति कराता है। और प्रवृत्ति का मतलब वो आपको मूवमेंट कराता है, मतलब इधर से उधर कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है, प्रवृत्ति। तो क्योंकि ये प्रवृत्ति बहुत जरूरी है, अगर प्रवृत्ति नहीं करेंगे हम तो फिर कोई कार्य कर ही नहीं सकते। बैठे हैं तो बैठे ही रह जाएंगे, सो रहे हैं तो सोते ही रह जाएंगे, क्योंकि उठ के करने के लिए काम को प्रेरित तो यही करता है, प्रवृत्ति करती है, रजोगुण करता है, ठीक है। और विषादात्मक का ये जो है नियमार्था, यानी कि जो ये विषाद का जो कार्य है वो कौन करता है, नियमार्था। नियमार्था मतलब ये बांधता है चीजों को, या ये जितने भी प्रयोजन आपने सोचे हैं उन सब को ये बांध देता है, कुछ करने नहीं देता है। इट मीन्स क्या हुआ, इसमें तमोगुण जो है ना प्रधान हो गया, तो ये आपका नियम में बांध देता है कि नहीं ये नहीं करना है, रोकता है, जैसे निद्रा है, आलस है, तंद्रा है, इन सब के द्वारा कार्यों में अवरोध उत्पन्न करता है फिर ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपकी क्लियर हो गई ये चीजें, राइट। तो अन्योन्य, अभिभव, आश्रय, जनन मिथुन और वृत्तश्च गुणा। अब यहाँ पर जो कहा है कि जो उनके कार्य बताए हैं आगे, अभी ये सीधे सीधे तो इन्होंने कहा कि ये सत्व रज और तम गुण है ऊपर वाली लाइन में, ठीक है। नीचे वाले में क्या कहा है कि इनके कार्य क्या है, ये यहाँ पर इसके कार्य हैं। कार्य क्या करते हैं कि अन्योन्य, यानी कि अन्य अन्य, ये एक दूसरे से, यानी कि परस्पर, ये इनका स्वभाव जो होता है, ये कार्य कैसे करते हैं, ये सारे के सारे हैं तो अलग अलग तीनों, लेकिन ये कार्य मिल करके करते हैं, परस्पर मिल करके करते हैं। क्योंकि अगर ये मान लो इनको परमाणु बोल दिया जाए तीनों को, परमाणु से तो कोई चीज नहीं बनती है, इनको मिक्स करके आप कोई चीज को बना सकते हो, निर्माण कर सकते हो। तो उस तरीके से जब ये चीजें मिलती हैं, परस्पर जब ये मिलेंगी, तब जाकर के कोई भी चीज कार्य में घटित होती है।
यानी कि पंचभूत जब अपने सामने आए हैं तो इसका मतलब है कि जो मूल प्रकृति थी उसमें धीरे धीरे कुछ ना कुछ जुड़ता चला गया और फिर वो हमारे को दिखाई देने लगी है। दूसरा एक इसका क्या स्वभाव होता है? अभिभव। अभिभव का मतलब है कि दबाना। आप पहले भी आ चुका है ना ये, यानी कि डोमिनेट करना। अब हमारे जो 3 गुण होते हैं सत्व रजतम, इन्हीं की बात कर रहे हैं ना, त्रिगुणों की। तो ये तीनों गुण एक दूसरे को दबाते हैं। अगर सत्व गुण हमारा हावी है तो वो रज गुण को दबाएगा और तम गुण को दबाएगा, क्योंकि सत्व गुण हमारा अभी हावी है। हम अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ रहे हैं, ध्यान करने का मन कर रहा है और परमात्मा का मन जो है मन में बहुत अच्छा सा हमें लग रहा है, तो वो चीजें हैं, तो हमारा जो है ना दूसरे कार्यों में मन नहीं लगेगा, चाहे तम हो या रज हो। ठीक है, वो वाली प्रवृत्ति नहीं रहेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? सत्व गुण ने इनको दबा दिया। और किसी टाइम पे देखिए, तीनों गुण हर मनुष्य में या हर चीज में विद्यमान होते हैं, इसीलिए वो कभी कोई उठ जाता है, कभी कोई उठ जाता है। किसी समय में अगर रजगुण हमारा उत्थान हो गया है, यानी कि बहुत हम क्रियाशील हैं, उस समय में क्या हम मेडिटेशन कर पाएंगे? नहीं। तो फिर हमें हाँ, ये जो है सत्वगुण है वो दब जाएगा हमारा, और तम गुण भी दब जाएगा, तो हमारा रजोगुण जो है ना वो हावी हो जाएगा। अगर किसी समय में तमोगुण हमारा बढ़ा हुआ है तो रज काम करने का भी मन नहीं करेगा और सत्व गुण वाले गुण भी हमारे दब जाएंगे। तो इस तरीके से ये एक दूसरे को दबाते हैं। अभिभव मतलब एक दूसरे को दबाते हैं। आश्रय, आश्रय क्या है? मैम इसका मतलब ये है ना कि एक बार में एक ही गुण हावी रहता है। हाँ हाँ बिल्कुल जूही जी, एक बार में एक ही गुण हावी रहता है, बाकी ओके। दोनों गौण हो जाते हैं। और वो आपके नेचर पे डिपेंड करता है कि मोस्टली आपका कौन सा हावी रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद आश्रय। आश्रय मीन्स यानी कि ये एक दूसरे की मदद भी करते हैं। आप अगर इसी को दूसरे एंगल से देखो कि अगर सत्वगुण बढ़ रहा है तो फिर रजगुण और ये दोनों दबे हैं, तभी तो ये बढ़ रहा है ना। तो मदद ही तो हुई एक दूसरे की, मतलब एक दूसरे की मदद ही तो की, सहयोग ही तो किया। नहीं तो ये कहेगा कि मैं भी भागूं, ये कहेगा मैं भी भागूं, तो ये तो हो नहीं सकता। तो ये एक दूसरे की मदद भी हो गई, इसी को दूसरे एंगल से देखें तो। ठीक है, फिर आता है जनन। जनन मतलब इसमें जनन क्रिया भी होती है, यानी कि जब हम एक सत्व रजतम और ये तीनों जब एक दूसरे से उथल पुथल ऊपर नीचे हो रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ ये कोई कार्य घटित होता है, कोई कार्य बनता है ना। जिस कार्य को करने के लिए चाहे हम सत्व गुण वाला कार्य करें, हमने कहा कि हम सांख्य कारिका पढ़ रहे हैं तो ये पढ़ी जा रही है, यानी कि कभी ना कभी कंप्लीट होगी, तो वो चीज कार्य घटित हो जाता है। आज के अगर 4 या 5 सूत्र अगर कंप्लीट करने हैं तो वो इससे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो वो कार्य कंप्लीट होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जनन का मतलब है कि कार्य बनते चले जाते हैं आपके। ठीक है, और उसके आगे मिथुन। मिथुन का मतलब भी यही होता है कि एक साथ जुड़ करके जो भी चीज ये आगे करते हैं, आगे बढ़ते हैं, यानी कि सहयोग से जो भी कार्य होता है। अब इसमें और इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, जनन में भी यही चीज होती है कि जब कोई भी हम क्रिया करते हैं तो वो उत्पन्न हो जाती है कोई भी चीज, और मिथुन में भी यही है कि इसका सहयोग से उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, कोई भी कार्य जब अभी हम त्रिगुणों से सहयोग ये जब करते हैं, त्रिगुण सहयोग करते हैं, तब कोई भी कार्य का जन्म होता है। हाँ जी शीतल जी, शीतल जी पूछिए। मैम आपने अभी बताया कि ये जो सतह रजो तम है ये तीनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक ऊपर होता है तो दो नीचे होते हैं। हाँ, तो इसमें जो ये तमोगुण है मैम इसको क्यों सपोर्ट किया जाता है? क्योंकि इसमें तो सारे ऐसे काम होते हैं अंधकार वगैरह के, मोह के, प्रमाद के, तो इसको क्यों सपोर्ट किया जाता है ना? सपोर्ट कहाँ कर रहे हैं? सपोर्ट तो ये तमोगुणी वाले जितने भी होते हैं तो ये हम क्या कहते हैं, इनको राक्षस प्रवृत्ति के बोलते हैं ना ज्यादातर। लेकिन ये प्रवृत्ति तो हाँ होती जी है, मैम। कर्मों के हिसाब से आपकी होंगी ये प्रवृत्तियां, तो सब में नहीं होंगी, लेकिन तो हाँ अभी
एक आदमी में तीनों प्रवृत्ति होती हैं। किसी समय में आलस भी होगा, ऐसा तो है नहीं कि कोई भी इंसान ऐसा हुआ होगा कि जिसमें आज तक आलस ही पैदा नहीं हुआ, जिसके अंदर कोई मोह ही नहीं हुआ। ये सब चीजें कि उसको क्या है कि दुनिया की कोई परवाह नहीं है, उसको सिर्फ ये है कि अपना मिल जाए, पेट भर जाए, सो बैठो, और मोह के वश वो कुछ कुछ कार्य करता है जो कि वो सही नहीं होते हैं। तो ये प्रवृत्ति होती। एक जब हाँ हाँ जी शीतल जी। मैम जो एक गुण ऊपर रहता है, लाइक तमोगुण ऊपर है तो रजो और हमारे जो सतव गुण है वो नीचे दब जाएंगे तमोगुण की वजह से एक समय में, करंट समय, जो एक भी समय में। करंट समय जो चल रहा है उसकी बात कर रहे हैं। जी, हम एक समय में राक्षस की और देवों की पूजा नहीं कर सकते। हाँ, एक समय में ओके मैम, दोनों की थैंक पूजा नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जो है मैम इसको क्षिप्त और मूड से भी तो ले सकते हैं ना, जैसे क्षिप्त गुण में, क्षिप्त वाले में रजोगुण अगर बढ़ा रहता है तो तमोगुण और सतोगुण दबा रहता है, वैसे ही कुछ इस तरह को रिलेट करके समझ सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल अरुणा जी, बिल्कुल ऐसे समझ सकते हैं, क्योंकि ये जो अवस्थाएं बताई है ना, चित्त की अवस्थाएं हैं बेसिकली ये वाली, है ना। तो चित्त की अवस्थाएं जी ऐसी ही मैम। तो हैं, हम यही तो पढ़ रहे हैं। हम कभी कभी तो किसी टॉपिक का एंगल हम इस तरीके से पढ़ते हैं और कभी सीधे तरीके से पढ़ते हैं, कभी और कुछ और तरीके से पढ़ते हैं, तो हर एंगल से पढ़ते हैं हम चीजों को। तो वो एंगल हमारा था चित्त की अवस्थाएं, जिसमें कि हमारी चित्त में कौन कौन सी अवस्थाएं करने पे, क्योंकि मेडिटेशन उसमें जा रहे थे हम, हमने सोचा था कि हम इसी तरफ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर मेडिटेशन का कोई काम नहीं है। हम यहाँ पर सिर्फ तत्वों की बात कर रहे हैं कि हमारे जो तत्व हैं वो त्रिगुण से रिलेट करते हैं सारे के सारे, और त्रिगुण के अंदर फिर जो क्वालिटीज हैं उनको हम देख रहे हैं। ठीक है, अब ये अन्य भाव है, अनन्य भाव है, अभिभव है, आश्रय है, जनन और मिथुन है, इनकी जो वृत्तियां हैं वो वाली सारी की सारी, यानी कि जो व्यापार है इनका, इनका जो कार्य है वो सब इस तरीके से चलता है आपका वृत्तियों के हिसाब से। तो ठीक है, मैम। आगे बढ़ते हैं 13 सूत्र पे। सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम उपस्तंभकम चलम च रजः गुरुवर्णम वर्णकम एव तमः प्रदीपवच अर्थोवृत्ति। अब ये भी त्रिगुण के ही और लक्षण बताते हैं आगे, पहले कुछ बताए थे ना, आगे थोड़े से और बता देंगे ये। सत्व, सत्व क्या है? सत्व का मतलब लघु। हाँ, मैम लघु, लघु है, प्रकाश है, प्रकाश, ज्ञान जो है। हमेशा रहता है। हाँ बिल्कुल, अब देखो बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो सत्व लघु प्रकाशकम, तो यहाँ पर इसमें गुणों के नाम दे रहे हैं आप, सीधे सीधे गुणों के नाम हो गए ना, कि लघु है, प्रकाश है, तो इसके पहले उन्होंने गुणों की चर्चा तो की थी लेकिन नाम नहीं दिए थे। अब यहाँ पर उनका लक्षण भी बता रहे हैं और नाम भी दे रहे हैं। तो सत्व, सत्व का मतलब सत्व गुण, जो कि लघु होता है, यानी कि हल्का होता है, हल्कापन होता है, छोटा नहीं, हल्कापन होता है। और सत्वगुण हावी भी होता है, तो शरीर भी हल्का होता है। जिस समय में सत्वगुण हावी होगा तो हमें हल्का हल्का सा फील होगा, वो सारी चीजें जो हम करेंगे बहुत स्फूर्ति के साथ करेंगे, मन से करेंगे, पढ़ेंगे तो भी हमें बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो उस तरीके से सत्वगुण जब होगा तब हावी, तब ये सब चीजें होंगी। प्रकाशम इष्टम, यानी कि प्रकाश का मतलब भी हल्का ही होता है, क्योंकि लघु पहले दे दिया है, तो यहाँ पर प्रकाश का मतलब हल्का ना होके क्या होगा, उसको हम कह देंगे कि वो ज्ञान को प्रकाशित करेगा। ठीक है, ये तो शरीर का हल्कापन हो गया, हल्का हल्का फील करेगा, फिर यहाँ ज्ञान को भी प्रकाशित करेगा। राइट, तो उस उजाले की ओर जब हम चलते हैं तब सत्व गुण का ही लक्षण होता है, और ज्ञान भी सत्व गुण का लक्षण हो गया। प्रकाश क्या है, ये वैसे इसको हमेशा जो है ना सत्व गुण को प्रकाश के उसमें ही बोलते हैं ना, शब्द में, आपके क्वेश्चंस में भी यही आया हुआ है। तो प्रकाश, प्रकाश, तो प्रकाश का मतलब सत्व गुण में ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमारे अंदर ज्ञान की वृद्धि जब होने लगती है तो समझ लो कि हमारा सत्व गुण बढ़ रहा है। और सत्व गुण का लक्षण जो है ना क्या क्या हो गए, अब लघु और
प्रकाश, दो हो गए ना। फिर ईस्ट, इष्टम का मतलब कि हमें यही चाहिए, यानी कि ये हमारे लिए अभीष्ट है, यही लक्षण होना चाहिए, ठीक है ना, ये हमारे लिए अभीष्ट है। और फिर उसके बाद उपष्टम बकम, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमें उकसाता है, उत्तेजित करता है, यानी कि प्रेरित करता है, इसको हम क्या कह सकते हैं, प्रेरित करने वाला, उपष्टमकम। हाँ, तो इसको इष्टम का मतलब बताना। हाँ बताया ना अभी स्वाति जी, प्रेरित करने वाला, मैंने लिख के मैम दिया है। फिर यानी मैम कि इष्टम इष्टम इष्टम, इष्टम का मतलब ये होता है कि जैसे ये हमारे लिए अभीष्ट है, अभीष्ट मतलब ये हमारे लिए जरूरी है, या समझो ये होना चाहिए, ऐसा कुछ करके आप अभीष्ट का मैम मतलब देख लो ना। श्रेष्ठ। हाँ, श्रेष्ठ, मैं श्रेष्ठ कह सकते हो, समझी। हाँ बिल्कुल श्रेष्ठ कह सकते हो। तो ये हमारे लिए श्रेष्ठ है। तो अब ये क्या है आगे, ये जो है प्रेरित करने वाला कौन सा होता है, कौन सा होता है, चलम, चलायमान, ये कौन सा होता है, ये होता है रजगुण। रज। हाँ आगे लिखा है ना। तो क्या क्या हो गया, इसकी भी दो विशेषताएं हो गई, क्या क्या, एक तो हो गया आपका प्रेरित करने वाला उपष्टम कम, और दूसरा चलम, ठीक है। ये दो आपके रज के गुण हो गए, और दो आपके सत्व के गुण हो गए थे, लघु और प्रकाश, ठीक है। तो जिनमें ये, मैम चरम का मतलब बताया क्या, चलाने वाला? हाँ चलम का मतलब चलायमान, जो जो आपको मूवमेंट देता है, ओके। ठीक है वो। और जिनमें ये ज्यादा प्रवृत्ति हो जाती है, जैसे कि सत्व गुण और तमोगुण पर हावी हो जाते हैं, फिर वो अगर ये वाली प्रवृत्ति जिसके अंदर ज्यादा होगी रजगुण वाली, तो वो सत्व गुण और तम गुण पर हावी हो जाएगा, है ना। फिर वो ओवर एक्टिवेट हो जाएगा पूरा, मतलब कि बहुत ज्यादा एक्टिव। तो फिर वो ना तो वो सत्व गुण वाले कार्य क्या होते हैं, वो बहुत शांति वाले कार्य होते हैं सत्व गुण वाले, तो वो कार्य तो नहीं हो पाएंगे ना। और तमोगुण तो वैसे ही नहीं होगा क्योंकि वो एक्टिव है, तमोगुण तो वैसे ही उसका स्थिरता का प्रतीक है पूरा, है ना। तो ये लक्षण रजोगुण के हुए, ठीक है। आगे क्या कहते हैं कि गुरु वर्णकम एव तमः। एक तो गुरु, गुरु का मतलब भारी, और वर्णकम का मतलब बांधना, ठीक है। ये तो हो गया भारी, गुरु, और वर्ण का मतलब बांधना, यानी कि जो तम है, तम के अंदर भारीपन, और वो बांधने वाला, यानी कि अपनी ओर खींच लेता है, रोक देता है चीजों को, कुछ करने नहीं देता है। कोई भी आदमी अगर आया है, मान लो कि उसको कहना है कि मैं थोड़ी देर के लिए जा रहा हूँ, लेकिन जाने का मन ही नहीं करता है कहीं भी, नहीं अभी तो और बाद में जाऊंगा। अब आजकल के बच्चे बल्कि ये काम बहुत करते हैं, मम्मियाँ कुछ मंगवाएंगी मार्केट से, बेटा ये ले आओ, अभी जा रहा हूँ 10 मिनट में। अब उसके 10 मिनट कब 5 घंटे भी आप उसको नहीं बोलो ना, तब भी वो ये कहेगा कि अभी जा रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ। तो वो लाके ही नहीं देते हैं कोई भी चीज। तो ये आजकल के बच्चों में है ये चीज, तो ये क्यों क्यों है, क्योंकि और ऐसा भी नहीं है कि वो बहुत घुमक्कड़ है, बेचारे घर में ही रहते हैं, लेकिन कहाँ रहते हैं, PS5 में, है ना। आजकल PS5 खूब है बच्चों के पास, और वो खूब खेलते रहते हैं, मानते ही नहीं है, मोबाइल है, ये है वो है, किसी का कहना नहीं है। तो वो क्या हुआ, ये यही गुण जो है ना डेवलप हो रहा है उनमें, है ना। तो वो तम गुण जो है डेवलप हो रहा है, अक्षय जी बिल्कुल। मोबाइल का तो लत है पूरी की पूरी। हम्म, तो ये आपके तीनों गुणों के लक्षण इन्होंने दो दो बता दिए हैं, सत्व गुण का, लघु और प्रकाश, रजगुण का आपका उपष्टमकम और चलम, और इसके बाद आपका गुरु और वर्ण तम गुण के लिए हो गए। आगे क्या कह रहे हैं कि प्रदीप च अर्थो वृत्ति। तो प्रदीप मतलब क्या समझ में आता है इसका आंसर, मतलब एक शब्द में, प्रदीप, प्रदीप, दीपक, कोई तो बोल दो भाई,
तो दीपक जो होता है ना, है ना, तो जो दीपक होता है प्रदीप, यानी कि दीपक के जैसे वो फिर भी सारे के सारे मिलके कार्य कर लेते हैं। प्रदीप यानी कि इसमें समान है, उस दीपक के समान हो गया, यानी कि इनकी जो वृत्ति है, ये जो सत्व रजतम की, इसकी जो वृत्ति है, इसका जो कार्य है वो दीपक के समान कार्य है। जैसे कि अभिभव जो था पहले वाले सूत्र में था ना, अभिभव, यानी कि वो एक दूसरे को दबाते हैं और आश्रय का भी कार्य करते हैं, और इनके विरोधी गुण भी हैं और समान गुण भी हैं। अब एक चला रहा है, दूसरा रोक रहा है, फिर एक भारी कर रहा है, दूसरा हल्का कर रहा है, एक अज्ञान लेके आ रहा है, दूसरा ज्ञान लेके आ रहा है, एक दुख लेके आ रहा है, एक सुख लेके आ रहा है, मतलब सबके सब जो है ना आपस में विरोधी भी हैं सारे के सारे। लेकिन जब वो तीनों मिल जाते हैं एक जगह पे, तो ये आश्रय का कार्य कर रहे हैं, यानी कि इन्होंने एक दूसरे को आश्रय दिया, तभी तो रोशनी हुई ना, दिया कि नहीं दिया? तभी इस शक्ति से जब वो एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य कौन सा करते हैं, रोशनी देने का, अज्ञान भगाने का, एक दूसरे को मार के वो खुद ही खत्म हो जाते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ तो करेंगे, और किसके प्रयोजन के लिए करेंगे, वो पुरुष के प्रयोजन के लिए करेंगे, उसी को प्रकाश देंगे। तो तीनों गुण एक दूसरे के साथ में मिलते भी हैं, कार्य भी करते हैं, और प्रकाशवान भी करते हैं और भोग भी कराते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि ये जो सत्व रजतम तीनों के तीनों गुण हैं, वो प्रदीप के जैसे ही उनकी वृत्ति होती है। ठीक है, आगे बढ़े या कुछ इसमें पूछना है? मैम हाँ जी, अक्षय जी। मैम ये ना, हाँ, जो आपने इसको टुकड़ों टुकड़ों में मुझको सूत्रों को टुकड़ों में बताया, इसको एक बार आप पूरा एक लाइन में समझा दो बस। आज ये ड्यूटी आपकी हो गई। बहुत बढ़िया। लाइन वाले मेंबर्स बढ़ रहे हैं मैम। बिल्कुल बिल्कुल, तो मुझे ये कमी अपनी सुधारनी होगी है। देखिए, सत्व हाँ, मैं लघु पुराने प्रकाश, सारे सूत्र देखे, उसमें ये दिक्कत हो रही है कि एक बार अब लाइन में समझा दोगे ना तो वो चीजें जुड़ जाती हैं, फिर वो दिमाग में बैठ जाती हैं। ठीक है, तो सत्व लघु प्रकाशकम इष्टम। अब ये क्या कह रहा है कि जो सत्व का गुण है लघु और प्रकाश, ठीक है, वो हमारे लिए इष्ट है। और उपस्तंभकम चलम च रज, रज का जो गुण है वो क्या है, चलायमान है। इसने भी दो चीजें बता दी हैं, है ना। और गुरु और इतम की भी इसने दो चीजें बता दी हैं, गुरु और वर्ण। अब ये कह रहे हैं कि प्रदीपवम च अर्थोवृत्ति, अब दीपक की तरह से इनकी वृत्ति होती है। सिर्फ सिंपल लाइन में इसने कहा कि जो जैसा काम दीपक का होता है, दीपक की जैसी वृत्ति होती है, दीपक में तीन चीजें मिलकर के बना है दीपक, है ना, तीन चीजों से, तो दीपक की जैसी वृत्ति होगी, वैसे ही सत्व गुणों की भी वृत्ति होती है, सिंपल लाइन में। लेकिन क्योंकि एग्जाम्पल्स के साथ में आपने समझ ही लिया है, तो उसकी आई थिंक जरूरत नहीं है ना। क्लियर है अक्षय जी? दीपक से इसकी तुलना की एक तरह से, या दीपक से इसको ये जितना है ना, जितना होगा, हाँ ठीक है, मैं उतना कर देती हूँ। आगे आता है 14th वाला, हाँ ये कर लेते हैं जल्दी से। अब देखिए, आपके त्रिगुणों की व्याख्या हो गई सारी। अब ये उस पे आते हैं जो सत्कार्यवाद का एक बार जिक्र आया था ऊपर, कौन से सूत्र में आया था, 9वें सूत्र में, असदकारणार्थ, है ना, सत्कार्यवाद का। इसी को आगे बढ़ाते हैं कि कार्य में सदैव कारण के गुण होते हैं। ठीक है, सत्कार्यवाद भी यही कह रहा था हमें कि भाई जो कारण है उसके अंदर से कार्य निकलता है, तो उसको हम सत्कार्यवाद कहते हैं। अब इसमें गुण कह रहे हैं, क्योंकि जो सत्कार्यवाद है तो कारण में से कोई भी चीज निकलेगी तो उसके गुण तो उसके अंदर आएंगे ही आएंगे। ये बात हम पहले भी वैसे कह चुके हैं। तो क्या कह रहे हैं कि अविवेक आदि सिद्धम त्रिगुण्यात तद विपर्यया अभावात कारण गुणात्मक त्वात् कार्य से अव्यक्तम अपि सिद्धम। तो अविवेक आदि, अब यहां पर अविवेक आदि लिखा है, देखिए। अब हमने पहले ना अविवेक और आदि, अब आदि का मतलब क्या है
कि जो हम अगर ये बात करें कि पहले वाली कारिका में जब हमने कहा था कि त्रिगुण के अंदर विवेक, विषय, सामान्य, अचेतन और प्रसव धर्मी, ये सब चीजें बात करी थी ना, तो उसमें जो अविवेक था उसके आगे के हम अपने आप यहां पर मान लेते हैं। कौन कौन से मानेंगे यहां पर? विषय, सामान्य, अचेतन और बताओ प्रसव धर्मी, यही मानेंगे ना ये सारे के सारे। तो ये अविवेक आदि के बाद ये सारे अपने आप समझ लीजिए, ये 5 चीजें। तो उसमें से एक जो है ना यहाँ पर अविवेकी लिख दिया इन्होंने, तो उस अविवेकी की ही बात कर रहे हैं और इसके बाद आदि कह देते हैं और फिर सिद्धम यानी ये सिद्ध हो जाते हैं। यानी कि जो विवेक आदि का जो अस्तित्व है, क्यों अस्तित्व है विवेक का? वो त्रिगुणात आगे आया ना, सिद्धि त्रिगुणात, तो त्रिगुण के कारण है। अब त्रिगुण, क्योंकि वो त्रिगुण है, त्रिगुण के कारण ही वो अविवेकी हैं, इससे ये सिद्ध हम कर चुके हैं पहले से ही, ठीक है। और इसके आगे तद विपर्या अभावात, तद विपर्या अभावात। अब विपर्य का मतलब क्या हुआ? यानी कि जो हम यहाँ पर अविवेकी कह रहे थे, इसका विपर्य क्या हुआ? विपर्य मतलब उल्टा, उल्टा यानी कि विवेक। यानी कि जो हमने अविवेक त्रिगुण जो विपरीत की बात कर रहे थे, इसका अभाव होता है अगर, तो इसका मतलब त्रिगुण का जिसमें अभाव है वो कौन हुआ? सीधा सीधा पुरुष पुरुष हुआ। हाँ, हुआ, हाँ, पुरुष हुआ, बिल्कुल। तो उसको हम पुरुष कहेंगे, क्योंकि वो व्यक्त और अव्यक्त दोनों में पाया जाता है जब वो इन्वॉल्व हो जाता है, यानी कि कारण और कार्य दोनों में पाया जाता है। पुरुष में न तो कारण है और ना ही कार्य है, और लेकिन अविवेक का है, और विवेक वाला केवल पुरुष में होता है। और क्या है इसके आगे? त्रिगुण तद विपर्यात अभावात कारण गुणात्मक। अब इसके माध्यम से क्या कह रहे हैं यहाँ पे? पुरुष की सत्ता को वो सिद्ध कर रहे हैं कि जो अविवेकी था उससे विपरीत विवेकी हो गया, है ना। आगे कारण गुणात्मक से, कारण में जो गुण होते हैं मैम जी, 14 लाइन को एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए, मैं थोड़ा सुन नहीं पाई थी। फर्स्ट लाइन को, 14 सूत्र की फर्स्ट लाइन को। हाँ, फर्स्ट लाइन को अविवेक आदि। अब इन्होंने कहा कि जो अविवेक आदि थे, ये जो ऊपर बताए गए थे ना कि अविवेक है, विषय है, सामान्य, अचेतन और प्रसव धर्मी, इसके जो लक्षण हैं, वो सारे के सारे त्रिगुण को सिद्ध करते हैं, ठीक है। इसके विपरीत तद विपर्या, उसके विपरीत अभाव होता है किसमें? पुरुष में। इनके अंदर किसके अंदर अभाव होता है? अविवेकी का, या इन सब चीजों का अभाव। अभी ऊपर हमने जो कंपैरिजन भी किया था तो वो पुरुष में था, ठीक है। कारण गुणात्मक, इसके आगे हम करेंगे कि कारण में जो गुण होते हैं, त्वात् कार्य से अव्यक्तम अपि सिद्धम, यानी कि ये चीजों को सिर्फ सिद्ध कर रहे हैं अभी कि ये व्यक्त है, ये अव्यक्त है और ये पुरुष है, ठीक है। जो दूसरे सूत्र में दिया हुआ था कि हम विवेक से ही इन चीजों को, जो व्यक्त अव्यक्त और ग का ज्ञान जो करते हैं, वो उनको सिद्ध करने जा रहे हैं अभी। तो अविवेक आदि का इसने कह दिया है कारण गुणात्मकत्वात्, यानी कि कारण के अंदर जो गुण होते हैं, कारण गुणात्मक, कारण के अंदर जो गुण रहते हैं, त्वात् कार्य से, और उसके गुण फिर कार्य में भी आ जाते हैं, उसके गुण आ जाते हैं ना कार्य में, क्योंकि कारण में कुछ अगर दूसरा गुण होगा तो कार्य में कोई दूसरा गुण कैसे आ सकता है? सेम आएंगे वो, उसके कुछ ना कुछ गुण आएंगे। हाँ जी जूही जी। मैम ये आप बता रहे हैं कि जो अविवेक आदि जो प्रकृति के गुण थे, वो जो ये तीनों गुण हैं उसके विपरीत है। किसके विपरीत है? तीनों गुणों के, जो सत्व रज तम के गुण हैं उसके विपरीत हैं प्रकृति के गुण, ऐसा बता रहा है फर्स्ट लाइन में।
नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एक बार मैं फिर से स्टार्ट करती हूँ। कंफ्यूजिंग लग रहा है, चीजें हम जानते हैं सब, लेकिन ना दूसरा ग्रंथ आने से शब्द चेंज हो जाते हैं कई बार। अविवेक आदि जो ऊपर हमने पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था हमने अविवेक? ये पढ़ा था 11वें में, है ना? त्रिगुण, 11 अविवेक, विषय, सामान्य, अचेतन, प्रसव, धर्मी। तो ये क्या थे? प्रकृति में कुछ समानता रखने वाले थे, ठीक है? यहां पर मैं लिख देती हूँ, प्रकृति में समान गुण रखने वाले, ठीक है? रखने वाले, यहां से आप देखना, एक ही स्क्रीन पे हो जाएगा ना। तो अविवेक आदि, अब अविवेक आदि में ये सारे के सारे थे ना समान गुण रखने वाले, आप सारे के सारे काउंट कर लो इसमें, ठीक है? सिद्धम त्रैगुणियात, वो सारे के सारे त्रिगुण को सिद्ध कर रहे हैं, ना? क्योंकि अगर इसमें अविवेक आदि मूल प्रकृति में अगर ये सब चीजें हैं, तो उनके विकारों में भी ये सब चीजें हैं, क्योंकि वो चीजें सब पैदा कर रहे हैं, ठीक है? सिद्धम त्रैगुण्यात तद विपर्या अभावात। अब इसके विपरीत, विपर्या आप जानते हो, विपर्या क्या चीज है? विपर्या मतलब उल्टा। उसके विपरीत अभाव किसमें होता है? पुरुष में होता है, इन सब चीजों का, त्रिगुणों का, ठीक है? यहां तक आ गया समझ में? जूही जी, खुशी जी? यस मैम। ओके। उसके बाद क्या कहते हैं कि कारण गुणात्मकत्वात् कार्य से, यानी कि कारण में जो गुण होते हैं, कारण गुणात्, कारण में जो गुण होता है, अगर हमारे मिट्टी में जो गुण हुआ, अगर हम कहते हैं कि मिट्टी से बहुत सारी चीजें बनती हैं, तो मिट्टी में जो गुण होगा वो घड़े में भी आएगा ना? आएगा कि नहीं आएगा? ईंट पत्थर ये जो भी चीजें, मूर्तियां होंगी, तो वो कुछ ना कुछ गुण तो उसके अंदर भी होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना? कारण के अंदर से कार्य के अंदर गुण चले जाते हैं। तो कारण गुणात्मक त्वात् कार्य से, उसके कार्य में भी वो गुण आ जाते हैं। ऐसा नहीं कि कारण में कुछ और दूसरा गुण है और कार्य कुछ दूसरा ही हो जाएगा, है ना? क्योंकि जो भी सही कारण होगा ना, समर्थ कारण जो होगा, तो उससे समर्थ कार्य की ही उत्पत्ति होगी। इसीलिए जो चीज कारण में होगी वही चीज उसके कार्य में भी रहेगी। तो इसीलिए कार्य को देख के क्या कह रहे हैं आगे? अव्यक्तम अपि सिद्धम, इससे फिर अव्यक्त की भी सिद्धि हो जाती है। अव्यक्त भी सिद्ध हो गया, क्योंकि अव्यक्त क्या है? कारण, और व्यक्त क्या है? यानी कि जो प्रकट हुआ कार्य हमारे साथ, वो हो गया कार्य। और अगर हम अभी इसी एग्जाम्पल की बात करें कि अगर हमें ये सूत्र समझ में आ गया तो वो कार्य हुआ, लेकिन इसके पीछे कारण आपने, क्योंकि ऐसा तो है नहीं, टाइम भी आपने डोनेट किया है, कोई टीचर भी है, कोई स्टूडेंट भी है, इतना टाइम भी आपने लगाया है, तो इसके पीछे कोई कारण भी था, क्योंकि आपने समझा है तभी ये समझ में आया है। अगर आप पानी से चाय बनाओ कहे तो भाई पानी जो है ना अकेले से चाय बन जाएगी बिना दूध और चाय पत्ती चीनी डाले हुए, तो क्या वो पॉसिबल है? नहीं है। खीर को आप चाय नहीं बोल सकते हो। तो उसके पीछे एक जेन्युइन कारण होना चाहिए, तभी वो कार्य निकल के आता है। अगर हम सरसों के बीज से और हम कोई पेड़ तो नहीं उगा सकते किसी भी चीज का, पीपल का, इसका उसका। मतलब हर चीज के अंदर उसका, उसके गुण होते हैं, तभी वो कार्य होता है। राइट? क्लियर है? तो इससे हमारी अव्यक्त की भी सिद्धि हो जाती है। एनी क्वेश्चन?